Good evening, students. How are you? I hope you all are well. So now we discuss our next topic. Our topic is language policy. हम लोग को पढ़ना है क्या? लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर विभिन्न तरह के भाषा है या जो भी भाषा है वो हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार का लैंग्वेज को लेकर के पॉलिसी अपनाता है. क्योंकि हम लोग बात करना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कि हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है उसको किस प्रकार हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं. तो जाहिर सी बात है कि बहुत तमाम चीज़ों को हम लोग को अप्रिसिएट करना पड़ता है, बहुत से चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है. क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इस कंट्री के अंदर में है. तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सबके भावनाओं को ख्याल रखना, सबके फीलिंग्स को समझना, सबके विचार को मानने के लिए उनके भाषाओं को किस प्रकार हमारे कंट्री के अंदर मतलब हैंडल किया जाता है, ये हम लोग को देखना है. उसके तहत हम लोग को जानना है कि हमारे कंट्री की लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही है शुरू से लेकर अब तक. आप जान रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर में सैकड़ों हजारों लैंग्वेजेस हैं, हजारों बोलियां हैं, तमाम तरह की भाषा भाषी के लोग रहते हैं. एक हमारे यहाँ कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पे वाणी. मतलब एक कोस के दूरी पर जाइएगा, डिस्टेंस पर जाइएगा तो पानी चेंज हो जाता है, पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है. उसी प्रकार चार कोस पर जाने पर वाणी का या भाषा का चेंज जो होता है. तो आखिर उसको लेकर के हमारे कंट्री के अंदर में किस प्रकार का पॉलिसी, किस प्रकार का नियम जो है लाया गया ताकि सब लोगों को इसको एक साथ लेकर चलने का काम किया गया है. तो वो हम लोग को जानना है लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर में. देखते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनीवन. अब देखिए लोग बोलते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है. तो अगर हम लोग इसको बिल्कुल मतलब लिखित तौर पे देखा जाए तो भारत में कोई भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता नहीं दी गई है. मतलब उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है. प्राय आप सुनते होंगे, ऑफनली आप सुनते होंगे ये लोग बोलते हैं हिंदी को कि हिंदी जो है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है. मगर वास्तव में देखा जाए तो हिंदी भी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है. क्योंकि हम जान रहे हैं कि भारत के अंदर में 40% पर्सन्स आर स्पीक 40% पर्सन्स आर स्पीक हिंदी. हमारा जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 40% जो पॉपुलेशन है उसका मदर टंग जो है, उसकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है. मतलब 40% लोग हिंदी बोलते हैं. इसका मतलब यह है कि जो रेस्ट 60% लोग हैं वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं. इसलिए आपका ये भी एक कारण रहा होगा क्योंकि जो नॉन हिंदी हैं वो इसको आप मतलब स्वीकार करें या ना करें, मगर जो भी है इसको जो है आपका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. और हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को जो है आपका नेशनल लैंग्वेज हम लोग नहीं मानते हैं, उसको मान्यता उसकी नहीं मिली है. हम लोग उसको आपका ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं. मतलब राजकीय भाषा या राजभाषा के रूप में इसको हम लोग दर्जा दिया गया है. ठीक है. अब देखिए therefore many safeguard to protect other languages besides Hindi there are 21 other languages recognized as scheduled languages. हम लोग जान रहे हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं. स्टेट्स का फॉर्मेशन हमने देखा है पिछले टॉपिक में कि लैंग्वेज के आधार पर ही हुआ है. आपने देखा कि मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र, तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश, मलयालम बोलने वाले केरल हैं. तो ये तमाम तरह के स्टेट्स में तमाम तरह के भाषा भाषी के तमाम तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. तो ठीक उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारे कंट्री के अंदर में 40% लोग हिंदी बोलते हैं. और उसके बिसाइड्स बहुत से ऐसे लैंग्वेजेज हैं जो अदर स्टेट्स में बोले जाते हैं. तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम भाषाओं को भी तरजीह देने की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में की गई है. हमारा कंट्री कोई श्रीलंका नहीं है कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगा और सिंगली को नहीं बनाएगा, जिसके कारण कंट्री के अंदर में कंट्राडिक्शन या विरोध वाली स्थिति या टेंशन क्रिएट आपका होगा. ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ जो आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें आपका 22 भाषाओं बिसाइड्स हिंदी को लेकर के आपका 21 लैंग्वेजेस को टोटल 22 लैंग्वेज जो है हमारे 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है. देयरफॉर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी आपका हम लोग जो है सुरक्षा देने के लिए हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ शेड्यूल लैंग्वेज. उनको अनुसूचित किया गया है. ठीक है. हिंदी के अलावा टोटल 22 लैंग्वेज है, हिंदी और 21 मतलब 22 लैंग्वेजेस. ओके. सो कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द
एग्जामिनेशन इफ एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेज। अब ये बोलिएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये हिंदी के अलावा और 21 जो लैंग्वेजेज है उनको शामिल करने से क्या लाभ है, तो ये स्पष्ट लाभ है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सर्विस या नौकरी जो है वो निकलता है, उसमें आपको इन तमाम भाषा भाषी लोगों को भी जगह दिया जाता है। जगह दिया जाता है मतलब कि वो चाहे तो इन तमाम लैंग्वेजेस जो हर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंने मोटा मोटी उस लैंग्वेज में भी अपनी एग्जाम जो है वो लिख सकते हैं। उनको किसी एक पार्टिकुलर की स्पेसिफिक भाषा में लिखने की बात नहीं है, जो भी इस शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया है और कमोबेश पूरे कंट्री के लोगों की फीलिंग को इसमें ख्याल रखा गया है। तो किसी भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी परीक्षा में उन भाषाओं को भी ऑप्शन में दिया जाता है, आपको उस लैंग्वेज को चयन करना है, आप उसको एग्जाम कर सकते हैं। स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब देख रहे हैं आपका जो स्टेट्स है, जो राज्य है, उनका अपना राजभाषा, अपना उनका राजकीय भाषा होता है। जिस प्रकार हमारा बिहार है, तो बिहार में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है। अदर जो सेकंड लैंग्वेज है वो उर्दू है। इसी प्रकार पंजाब के लोग जो होंगे उनका जो ऑफिशियल मतलब पंजाबी है मान लीजिए वो लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वो रख सकते हैं। या जो भी आपका स्टेट्स है उसका अपना राजकीय भाषा हो सकता है, कोई उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको फलाना रखा है। जो शेड्यूल के अंदर भाषाएं हैं उसको आप रख सकते हो, ठीक है। और देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप्ड इन 1965। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि हमारा कंट्री जो है आपका गुलाम था। कंट्री को आज़ाद होने के बाद आपका हमारे यहाँ जो इंग्लिश को लेकर के जो सिस्टम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो दिया गया था कि 1965 तक जो है इंग्लिश का प्रयोग हमारे कंट्री के अंदर में होगा। और 1965 के बाद आपका जो उसका यूज हो रहा है हमारा एक तरह से ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, कार्यालयी भाषा के रूप में यूज हो रहा है, उस यूज को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर व्यवस्था की गई थी कि 1965 के बाद उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। बट मेनी नॉन हिंदी स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश। मगर बहुत से ऐसे स्टेट्स, विशेष करके आपके जो साउथ स्टेट्स हैं, दक्षिण भारत के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने इंग्लिश को डिमांड किया। जो नॉन हिंदी स्पीकर हैं, जो आपका हिंदी नहीं बोलते हैं, उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश जो है वो इसका यूज हमारे कंट्री के अंदर में होना चाहिए। 1965 के बाद इसको रोकने के लिए कहा गया है, मगर ये इसको रोकना नहीं चाहिए। और जब स्थिति तो और खराब हो गई जब आपका तमिलनाडु के अंदर में आपका इंग्लिश को मतलब बने रहना चाहिए एक लैंग्वेज के रूप में, इसको लेकर के एक बहुत ही वायलेंट प्रतिरोध और प्रोटेस्ट जो है चलने रहा हमारे कंट्री के अंदर में। तो इसलिए आपका आखिर लास्ट में आपका जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और इसके बाद आपका जो इंग्लिश है उसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मतलब एक लैंग्वेज के रूप में जो 1965 तक उसको स्टॉप कर देना था उसको रखा गया कि हाँ ठीक है, इंग्लिश भी चलेगा भाई, जिसको यूज करना वो यूज कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूअस टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हिंदी का प्रमोशन करना एक राजभाषा के रूप में जो है वो हमारा हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर में। यहाँ हिंदी को हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बट इट्स does not mean impose हिंदी on the other language speaker। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे, करना है हम लोग को, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हिंदी को किसी के ऊपर में इम्पोज करेंगे, किसी के ऊपर हम लोग इसको थोपेंगे। थोपने वाला काम जो है हमारे कंट्री के अंदर में नहीं चलता है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। अब देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे यहाँ दिखती है, जो हमारे यहाँ लचीलापन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर में दिखता है कि तमाम भाषाओं को, तमाम भाषा भाषी लोगों को अप्रिशिएट किया गया, उनको स्वीकार किया गया, उनकी एक्सेप्टेंस को मतलब माना गया। तो ये क्या है? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का फ्लेक्सिबिलिटी है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही हमारे कंट्री के अंदर में श्रीलंका वाली स्थिति जो है वो हमारे कंट्री के अंदर में
नहीं हुई, अगर उसको एक वाक्य में बोला जाए, एक सेंटेंस में बोला जाए, तो मैं यही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इंडिया का जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि जितने भी भाषा हमारे कंट्री के अंदर में बोली जाती है, जो मेन मेन लैंग्वेजेज है, उन तमाम मेन मेन लैंग्वेजेस को आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर में शामिल किया गया है, ताकि किसी के अंदर में कोई बेगानेपन की स्थिति नहीं आए और हमारी कंट्री की जो यूनिटी है वो बनी रहे। तो इसी के साथ जो हमारे वीडियो है वो फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट